अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आजकल जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, कशीदगी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। उस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ शख्सियात से, मुख्तलिफ लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। उनसे इस सिलसिले में करंट अफेयर जो हैं, स्पेशली खासकर इंडिया और पाकिस्तान का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड बातचीत करता रहता हूँ। तो इस सिलसिले में आज मैं हाज़िर हूँ जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक नूर कटाना, साबिक़ टिकट होल्डर PP 28 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के मेंबर रिसर्च कमेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक नूर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी। आज मैं रफ़ीक नूर साहब से बात करूँगा इंडिया और पाकिस्तान के हालात पे। तो सबसे पहले रफ़ीक साहब हमें ये बताएं कि ये जो आजकल कशीदगी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसकी असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशीदगी की वजूहात कोई ख़ास नहीं होती। पाकिस्तान और इंडिया और या थर्ड वर्ल्ड के ममालिक, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, ये जब अपने कोई अंदरूनी मामलात ख़राब होते हैं, पाकिस्तान के या इंडिया के, लोगों की तवज्जो को और जगह, यानी कि एक उनके अंदर कोई मसाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पंजाब में उनका मसला था सिखों का, या तमिलनाडु में उनका चल रहा है, मुख्तलिफ रियासतों में उनके मसाइल चल रहे हैं। तो लोगों की तवज्जो जो है ना, असल मसाइल से हटा के और तरफ कन्वर्ट करके अपने मकासद हासिल करते हैं। बाकी जंग बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। जंगें कौमों को तबाह कर देती हैं, लेकिन ये चलता रहता है। मोदी का इलेक्शन था, तब भी जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो, हर कोई, जब पाकिस्तान में धमाके ज़्यादा हों, तो ये एक दूसरे की एजेंसियां जो है ना, वो अपने अपने ममालिक में लोगों की तवज्जो और तरफ हटा के अपने जो मकासद होते हैं उधर अपनी तवज्जो को करने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं। इन ड्रामों में गरीब लोगों का, आम आवाम, उसका नुकसान होता है। उनके बंदे बेचारे जाते रहते हैं, उनका क्या जाना सांडों का। अच्छा, एक और इंडिया ने बहुत गलत बात काम किया है कि जो सिंध ताश का वायदा था वो सुना है उसने मुअत्तल कर दिया है। आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? सिंध ताश का वायदा पहले भी 2-3 बार मुअत्तल कर चुके हैं। मैंने कहा ये सिर्फ नारे होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी नारेबाज बहुत हैं। नारे और प्रैक्टिकल काम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये नारेबाज टीमें ताकतवरों ने कायम रखी होती हैं, जज्बात से, सतियत से लोगों को, सिर्फ लोगों की तवज्जो जो है ना, वो और तरफ करके अपने मकासद हासिल करते हैं। जैसे कश्मीर 2019 में कब्जा किया ना उन्होंने, तो इधर हमारा वज़ीर आज़म गया था जी, बड़ा इस्तकबाल हुआ है मेरा अमेरिका में। ऐसा जो ही वो इधर आया, उन्होंने उधर से उसको मुस्तकिल अपना हिस्सा बना लिया। तब की बात है, वो चाहते थे कि हमने इधर फिर कोई काम ऐसा करना है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा है। रियासतें, दोनों रियासतें जो है ना, ये 8वीं रियासतें हैं, और कोई, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल जंग होनी नहीं चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होगी। अच्छा, वो आप क्या समझते हैं कि ये दोनों ममालिक में जंग हो सकती है वैसे जिस तरह की सूरत चल रही है आजकल? बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ना होगी और ना ही होनी चाहिए। हाँ, जंग का इतना शौक है ना दोनों को, भूख के खिलाफ करें, अफलास के खिलाफ करें, गुर्बत के खिलाफ जंग करें, जहालत के खिलाफ जंग करें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करें, ये है असल। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने लोगों को, कल्ट माइंड लोगों को खुश रख के अपने मकासद हासिल करने होते हैं। ये वर्ल्ड में सरमायादाराना निज़ाम वाले वो बहुत ताकतवर हैं, उनके पास पूरी दुनिया का मीडिया है, वो उनके अंडर है। वो एक सेकंड में रायामा को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मुतासर करते हैं। अच्छा, ये जो सूरत चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें आप अमेरिका का, चाइना का, रशिया का क्या किरदार देखते हैं? नहीं, वो हर मतलब बर आज़म में
ताकतवर जो भी हो ना, किसी दौर में भी ताकतवर, जब हम ताकतवर थे हम वर्ल्ड ऑर्डर चलाते थे। अब जो अमेरिका चल रहा है, ठीक है, मुआशी तौर पे चाइना उसको बीट कर रहा है, ठीक है, उससे पहले इधर रशिया और अमेरिका दो पावर थे। उन पावर की आपस की जंग की वजह से मुख्तलिफ खित्तों में उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को सेटल किया, बनवाया गया, क्या क्या किया। ये एक गैर रवायती अगर बहस करें, रवायती बहस में तो और बड़ी आसान सी बातें हैं, आसान से सस्ते नारे बताए जा सकते हैं, वरना वर्ल्ड की जो जंगें थी वो रशिया और अमेरिका की, ये दो थे। तो उसको गिराने के लिए यहाँ पे तो जहाज भी कराया गया भाई सरकारी सतह पे, वो तो उसी का था, वो जर्नल, वो एक लंबी बात है कि जो समझते हैं कि वो उसका फायदा उन देख लें। इनके बेटे कहाँ कहाँ पे जीरो से, श्योर है एक ग्रेड 17, 18, 19 का, 20 का, 21 ग्रेड का कितनी तनख्वाह लेता होगा, कितनी मराहत है उसकी, उनके बेटे अरबों खरबों में कैसे। वो सरमायादार निजाम वाले इन्वेस्ट कर रहे थे और इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए, और यहाँ जो उनके सहूलतकार हैं वो भी जीरो से, टूटी चप्पलों से पराडों में खेल रहे हैं, पराडों में खेल रहे हैं, जो कहते हैं कि ये निज़ाम ही गलत है। मतलब किस वो गैर महसूस अंदाज में सरमायादार निज़ाम की सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है और मीडिया भी है, और वो पूरे सिलेबस को, मीडिया को कंट्रोल करके पता ही नहीं चलने देते कि वो इस्तेमाल करके फिर रख देते। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आप अपनी राय क्या दे सकते हैं? इस मसले को कैसे हल करना चाहिए, क्या इसका यानी हल हो सकता है? हाल तो बेहतर यही होता है, जंग किसी चीज का हल नहीं होती, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग खुद ही एक मसला है। बड़ा अच्छी नज़म है शायर जंग की, जी जी, ठीक है। तो जंग जो है ना वो नहीं, हाँ डायलॉग करें लोगों के साथ। हमें तो फायदा, आवाम दोनों को ये फायदा है, सॉफ्ट बॉर्डर होनी चाहिए, जो चीजें उधर सस्ती हैं इजीली इधर आ जानी चाहिए, ठीक है। इनके मोहब्बत, अमन और कमज़ोर तबके की तहफ़्फ़ुज़ इसीलिए है कि जंगें ना हो, और जंग इतना ना तो अच्छी होती है बल्कि वो सदियों 50-50 साल पीछे ले जाती है रियासतों को, और कमज़ोर रियासतें तो उठ ही नहीं पाती। और जो बिजनेस करने वाले सरमायादार ममालिक हैं उन्होंने तो अपने असले बेचने हैं इनको। बड़ी लंबी कहानी है भाई। ये थे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक नूर खटाना साहब। इनसे इंडिया और पाकिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उस पर बात हो रही थी, तो आपने उनके व्यूज़ को जाना। तो इंशाल्लाह दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।